बेच दिया था वो पूरी बड़ा वाला बेटा के दे दिया। आपकी सास? हाँ, 14.5 घंटे मेरा ही हिस्सा था। आपका कौन लिखा था? मेरा लिखा नहीं था, हिस्सा में था। हिस्सा में था। हिस्सा से ज्यादा बेच लिया था सब चोर चाचर सबके। ये 9.5 घंटे मेरा। डिस्पोजल करने के लिए निर्णय काफी तेजी से लेना पड़ रहा है। हम लोग के पास बहुत ज्यादा सोचने विचारने का समय नहीं है, डिस्पोजल तेजी से कर रहे हैं। तो तेजी से डिस्पोजल करने में ये संभावना रहती है कि कहीं चूक त्रुटि हो जाए, और इसी के लिए सरकार ने ये व्यवस्था बना रखी है कि अगर त्रुटि हो गई अंचल अधिकारी के स्तर पे तो इसके लिए ऊपर में DCLR कोर्ट है, वहां भी अगर त्रुटि हो गई तो उसके बाद ADM कोर्ट है। मौर्य ध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हम बोचहां ब्लॉक में मौजूद है और यहाँ देखिए अभी एक जो है ये अपनी समस्या लेकर के आए हुए हैं। क्या समस्या है? चूँकि इनको लेकर के दाखिल खारिज और ज़मीन से संबंधित, चूँकि अक्सर होता यही है कि ज़मीन से संबंधित मामले में जैसे ही अगर मामला थोड़ा सा बिगड़ता है तो चूँकि ज़मीन का मामला होता है और ये एक ऐसी परिवादी हैं जो यहाँ आई हैं CO साहब के यहाँ, CO साहब से मिली भी हैं। क्या कहे हैं CO साहब इनको, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि CO साहब भी बताएं कि वास्तव में इसका क्या मामला है और क्या हुआ है आपके साथ, क्यों आई है यहाँ? हम आए, हमारा सास ने सब ब्रोकर ने ज़मीन लिखा लिए पहले 9 कट्ठा, फिर हमारा कोई चांस नहीं बचे तो हम फिर 16 तारीख हम अपने 5.5 कट्ठा बचे तो हम लिखा लिए, नाम पर चढ़ा लिए। वो 20 ब्रोकर जाके 16 के हम लिखा है, 17-18 के फिर मेरा सास से लिखवा लिए ज़मीन। हम आए उसके लगिंदर के दे के गए, ऑनलाइन भी कर दिए हम 17 तारीख के हम ऑनलाइन भी कर दिए। लगिंदर बोले कि हम कागज़ उगज देंगे ऑनलाइन के कि हमारा दाखिल हासिल हो जाना चाहिए। तो बोला ठीक है 1 महीना में हो जाएगा, से 10,000 रुपया जमा कर दीजिए, 1 महीना में हो जाएगा। हाँ, फिर वो ये से हम आए पूछते रहे तो बोला पूरा व्यक्ति ने वो ज़मीन बेच दिया, आपका नहीं होगा, आपके नहीं हो गया। फिर मैंने उसके दिए, 2 महीना हो गया कागज़ जमा करा हुआ। CO साहब के पास जब मिलना, CO साहब अभी आपको क्या कहे हैं? CO साहब बोले कि बोलू पूरा व्यक्ति ने उन्हें लिख दिया, उनके पहले लाइए थी पूरा अथी करके तब। अच्छा, कागज मांगे हैं आपसे, कागज दिखाइए। तो कागज आपके पास सारा मौजूद है ना? हाँ। जमीन भी आपका जैनून है? हाँ। तो आप कागज उपलब्ध करा दीजिएगा। 17 कट्ठा मेरे सास ने आगे बेच के बड़े वाले लड़के के दे दिया। उसके बाद फिर मेरा घर बेच दिया, 1 कट्ठा ज़मीन बेच दिया घराड़ी। आज थोड़ा बहुत बच्चा उस पर भी केस चल रहा है तो वो भी छोड़ दिया, मेरे सास ने बेच दिया। फिर 9.5 कट्ठा ज़मीन मेरे हिस्सा में था, 17 कट्ठा आगे बेच दिया तो बड़े वाले लड़का के दे दिया। तो मेरे पति ने 2 भाई थे तो हमारा मार के गांव से निकाल दिया। दिल्ली कमाते खाते थे, 1 लड़का है 2। अच्छा, ये अभी जैसा आप बता रहे हैं ये पारिवारिक विवाद भी है आपका। हाँ। कि इसमें जो है सास बेच करके एक तो बड़े लड़के को दे दिया, दूसरा हाँ। बड़े छोटे लड़के की जो है सो बहू है आप। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है आपके पास जो जमीन है आप चाह रहे हैं कि आपके नाम से, चूंकि पति से आप तो लिखवा भी चुकी हैं। हाँ। पति से जो लिखवाए हैं तो उसके बाद भी सास बेच दी हैं। यही आरोप है कि सास भी बेच चुकी हैं। हालांकि अब ये मामला CO साहब के अंडर में है और CO साहब इस पे देख रहे हैं और हम भी कोशिश करते हैं बात करके CO साहब इसमें क्या कहते हैं। अभी हम बोचहां अंचल कार्यालय मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ CO साहब हैं विश्वजीत सिंह सर। और विश्वजीत सर, अभी एक मामला को लेकर के लगातार बाहर हम देखने के लिए हंगामा कर रहे हैं। इसमें 3 खाता और खेसरा की अगर बात करें तो इसमें खाता 3 का 684 खेसरा है और 83 का 614 और 263 का 676। इन तीनों को लेकर के लगातार जो विवाद चल रहा है, इसमें कह रहा है कि एक हम अपनी माता से लिखवा लिए, एक अपने पत्नी को लिख रहा है। इस मामला को लेकर के आपके पास जब संज्ञान में आया है, इसमें कह रहा है कि दाखिल खारिज गलत हो गया हुआ है, अभी तक क्या संज्ञान में आया सर आपको, क्या कहना चाहिएगा इसको लेकर? देखिए, प्रथम दृष्टया जब मैंने इसका जांच किया तो दाखिल खारिज अभी तक मुझे गलत कहीं से नहीं लग रहा है। लेकिन चूंकि ये लोग बोल रहे हैं कि दाखिल खारिज गलत हुआ है तो इसीलिए मैंने जितने भी पक्षकार हैं उन सबको मैं पुनः नोटिस करूंगा और नोटिस करने के बाद सब अपने अपने दस्तावेज को लेकर आएंगे। अगर ऐसा लगेगा कि सही में दाखिल खारिज में गलती त्रुटि हुई है तो मैं DCLR साहब के यहाँ इसको रद्द करने के लिए, निरस्त करने के लिए लिखूंगा। लेकिन प्रथम दृष्टया जो मैंने जांच किया और जो कर्मचारी से मैंने जानकारी दी तो उस हिसाब से आवेदक जिनका दाखिल खारिज हुआ है उन्होंने सब लोगों से लगभग लिखवाया है, जो भी इसमें पक्षकार है सब लोगों से उन्होंने रजिस्ट्री करवाई है। तो अभी तक मुझे गलत प्रतीत नहीं होता है। लेकिन चूंकि इनका कहना है कि कुछ गलती हुई है तो मैं इनकी बात को संज्ञान में लेते हुए सभी को नोटिस कर रहा हूँ। सभी लोग आएंगे दस्तावेज के साथ, उसके बाद राजस्व कर्मचारी भी रहेंगे, डेट बाय डेट सभी का जांच पड़ताल हो जाएगा। जांच पड़ताल होने के बाद जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी
वो की जाएगी। अगर सही होगा दाखिल खारिज तो रहेगा, कुछ नहीं होगा वो निरस्त। अगर निरस्त करने योग्य होगा, कोई त्रुटि होगी तो मैं स्वयं लिख कर डीसी साहब यहाँ निरस्त करने के लिए। अच्छा, इसमें एक सुनीता देवी है जो पहले से ही बता रही है कि हमारा पहले जो है लिखाया भी हमने ऑनलाइन भी पहले किया था, लेकिन 18 तारीख को जिन्होंने लिखाया है उनका जो है सो हमसे पहले कर दिया गया। किस आधार पर? तो ये दोनों का दस्तावेज मैं देखूंगा, क्योंकि ये जो सुनीता देवी बोल रही हैं, इनकी सास ने आवेदक को ऑलरेडी रजिस्ट्री कर रखा है, तो इसलिए इनका क्लेम कहाँ तक सही है जब तक सभी पक्षकार आएंगे नहीं, सब अपना अपना पेपर लेकर आएंगे नहीं और सबके पेपर में डीड का रजिस्ट्री का डेट तिथि देखा नहीं जाएगा, तब तक अभी इस पे अंतिम निर्णय नहीं दिया जा सकता। जैसे कि सीओ साहब कह रहे हैं कि हो सकता है इसमें अगर गड़बड़ हुआ भी होगा तो इसके स्तर पे, क्योंकि जितने भी इसमें वादी हैं या जो आवेदक हैं इन सभी को बुलाया गया है। एक बात कहना जी, त्रुटि चूंकि आप एक दिन में जरूरत से ज्यादा डिस्पोजल कर रहे हैं, तुरंत निर्णय लेना है, तो इसमें आपसे चूक हो सकती है। तो मान लीजिए कि मैंने अभी तक अगर हजारों दाखिल खारिज किए, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी केस में, और भी कुछ केस प्रकाश में आ सकते हैं जिनमें किसी को कोई शिकायत हो, तो उनके शिकायत का निवारण किया जाएगा, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। तो डिस्पोजल करने के लिए निर्णय काफी तेजी से लेना पड़ रहा है। हम लोग के पास बहुत ज्यादा सोचने विचारने का समय नहीं है, डिस्पोजल तेजी से कर रहे हैं। तो तेजी से डिस्पोजल करने में ये संभावना रहती है कि कहीं चूक त्रुटि हो जाए, और इसी के लिए सरकार ने व्यवस्था बना रखी है कि अगर त्रुटि हो गई अंचल अधिकारी के स्तर पे, तो इसके लिए ऊपर में DCLR कोर्ट है, वहां भी अगर त्रुटि हो गई तो उसके बाद ADM कोर्ट है। तो इसलिए इसमें धैर्य खोने की जरूरत नहीं है, बल्कि आके डिस्कस करने की जरूरत है, चर्चा करने की जरूरत है, और बातचीत करके जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो प्रोसेस से करके अगर कोई त्रुटि हुई है तो उसका निराकरण होगा। स्पष्ट सीओ साहब बता रहे हैं कि अगर त्रुटि इसमें हुई है और लग रहा है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले तो नोटिस किया है इन सभी लोगों को, क्योंकि 8 लोग इसमें टोटल आवेदक थे, सभी ने कंप्लेन किया, कोई लिखने वाला है कोई लिखाने वाला है, सबका कंप्लेंट अपना अपना है, और इन सभी लोगों को जो है आज हमको लग रहा है कि यहाँ से जो आवेदन है वो चला जाएगा, और सबको नोटिस होने के बाद इन सभी को एक डेट निर्धारित किया गया, उस डेट को आकर के, और ऐसा चूंकि सीओ साहब स्पष्ट कर रहे हैं कि इससे पहले हो सकता है, जिस स्पीड से अभी काम चल रहा है एक दो और भी हो सकता है आएंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जमीन और जेन्युइन आप हैं तो आपको कहीं से भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ आइए, निराकरण यहाँ किसी प्रकार की त्रुटि अगर हुई होगी तो वो आगे निरस्त हो करवा देंगे, वो आगे अनुशंसा कर दिया जाएगा उसको निरस्त करने के लिए DCLR साहब को।